सचिन, अभी 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे था, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है ज़्यादा क्या ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ? दोनों भी ज़रूरी है, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ की बात करें तो फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में हम साल भर बात करते हैं। 1 जनवरी को बहुत सारे लोग जिम में एडमिशन लेते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। 4 दिन जाते हैं फिर नहीं जाते हैं। या डाइट प्लान साल भर प्लान करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर प्लानिंग का अपना एक मज़ा होता है। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए तो साल भर ही बात होती है, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ अभी भी एक टैबू सब्जेक्ट है। अगर मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ और अगर मैं अपने वर्क प्लेस पे कहूँ कि आज मुझे डिप्रेशन लग रहा है, आज मैं छुट्टी चाहिए, तो अभी इतना लग्जरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतना लग्जरी अभी तक हमें नहीं है। तो दोनों भी ज़रूरी है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर मेंटल हेल्थ। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हम सब जानते हैं कि अगर अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, हम अगर डिप्रेस फील कर रहे हैं या हमारा मूड नहीं है, तो उसका सीधा असर हमारे फिज़िकल हेल्थ पे भी होता है। अगर आप रोज़ ही उदास बैठे रहोगे तो इसका असर आपकी हेल्थ पे होता है। अगर आप रोज़ ही गुस्सा कर रहे हो तो इसका असर आपके हार्ट पे, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके शुगर लेवल पे, सब पे होता है। एक लाइन में कहूँ तो वो हमारे थॉट्स ही है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो एनी टाइम मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। और इस साल का जो थीम था मेंटल हेल्थ डे का, वो भी बड़ा अच्छा है। थीम ये है कि मेंटल हेल्थ इज़ एन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और हाँ, ये बात एकदम सही है। मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प, ये हर किसी का ह्यूमन राइट है। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ में हर इंसान क्या चाहता है कि वो खुश रहे, उसकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड रहे। जैसे बाकी सारी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए हर कोई यही चाहता है ना। अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, वो क्या चाहता है कि वो अच्छा फील करे अंदर से, वो खुश रहे, उसकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड हो, उसको अच्छी गहरी नींद आए। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो कौन सी चीज़ है जो दुख में भी सुख का एहसास देती है। आंसर है नींद। आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप नींद आ रही है तो दुख में भी आप सुखी हो। तो अच्छी नींद आना, खुश रहना, ये सब मेंटल हेल्थ में आता है ना। तो क्योंकि अगर हम अंदर से अच्छा फील करें तभी ये सब हो पाएगा ना। ये कोई ज़बरदस्ती वाला काम तो है नहीं। मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूँ जिससे आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, या कोई हमें एंटरटेन कर सकता है, हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है। लेकिन जब रात को हम सोने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बाहर की दुनिया शट ऑफ हो जाती है और अंदर की दुनिया जाग जाती है, तब हम क्या फील कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तब अगर मेरे अंदर गिल्ट है, गुस्सा है, डर है, और अगर उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, या कोई ग्रीफ है जो मुझे चुभ रहा है और उसकी वजह से अगर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये सब मेंटल हेल्थ में ही आता है। पर दिक्कत ये है ना कि हमें से हर कोई साल भर में कुछ बार तो इस फेज़ में से जाता ही है। पर साल भर में जैसे मान लो कि सर्दी हो गया, बुखार हो गया, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हम इन सारी फेजेस में जा रहे होते हैं तब हम नहीं जाते। मतलब जैसे मैंने कहा, ये सब्जेक्ट अभी भी बड़ा टैबू है, तो ऐसा है। और रही बात क्या करना चाहिए, एक मिनट ज़रा पहले फोकस सेट कर लो। फोकस सेट करना भूल गया था, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। नहीं, चालू कर। अरे नहीं मैडम, वो चलता रहेगा, इट हैपन्स, 19-20 होता रहता है, वी आर बिगनर्स, तो वो छोड़िए, अब बात करते हैं। तो अब मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है संतुलन। वो अलग लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ किसी एक गोल के पीछे डिवोट किया है या कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। पर आप में, हम जो कॉमन लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकती है, तो इन सब में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है।
स्ट्रेस कब आता है कि मान लो अगर आप दिन भर में 16 घंटा काम ही किए जा रहे हैं, भले आप ना चाहते हो पर आपको करना पड़ रहा है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आप घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप आपके दोस्तों को, आपके जो आपके चहीते हैं या जो आपको चाहते हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, आप उनके हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ये है इम्बैलेंस। और इस इम्बैलेंस से फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर जमते जाते हैं, और जब वो जमना स्टार्ट करते हैं तो फिर अल्टीमेटली हमें नाराज़गी लगना, डिप्रेशन आना, बेवजह का हेडेक होना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ है वो संतुलन बना के रखना, बैलेंस बना के रखना। अब सवाल ऑब्वियसली ये हो सकता है कि बैलेंस कैसे बनाएं, ठीक है? तो उसके लिए भी एक टास्क बड़ा ज़रूरी है, वो है हमारा खुद पे कंट्रोल। अब सुनने वाले भी हंसेंगे कि अरे अगर ये इतना सिंपल होता खुद पे कंट्रोल करना तो हर आदमी खुश हो जाता। दिक्कत उधर ही तो है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हमारे जो हैबिट्स हैं जिन्होंने हमें बना के रखा है, हम उन पे नहीं कंट्रोल कर पाते। तो हाँ, मैं मानता हूँ खुद को कंट्रोल करना एक खुद से ही स्ट्रगल वाली बात है, जिस पे हमें रोज़ काम करना पड़ता है। और जो लोग खुद को बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको तो ये सब सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, कंट्रोल करना डिफिकल्ट, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ है जो हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम वो कर पाए ना तो शायद हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है अवेयरनेस, हमारा खुद के प्रति अवेयरनेस। हम जब भीड़ में खड़े होते हैं, लोकल के डिब्बे में खड़े होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, ठीक है, आपको दो पैर सीधा रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, लेकिन तब हम अवेयर होते हैं कि किसी का धक्का हमें लग रहा है, कोई शायद हमारा पॉकेट मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा अवेयरनेस बाहर की दुनिया में, या हम पटरी क्रॉस कर रहे हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए पर जो लोग भी करते हैं तो वो लोग भी दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ये उनका अवेयरनेस है, ये ज़रूरी है। वैसे ही हमारा खुद के प्रति इंटरनल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, और ये रोज़ हमें खुद को याद दिलाना है, रोज़ हमें इसके प्रति अवेयर रहना है कि मेरे लाइफ में, मेरे काम के साथ मेरा पर्सनल लाइफ, जिसमें हो सकता है मेरे पेरेंट है, ऑफ कोर्स है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त है, मेरा सोशल लाइफ है, और मेरे कुछ हॉबीज़ भी है। तो इन सब के बारे में हमें रोज़ खुद को याद दिलाना है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें दिन भर का टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने हैं। पैसे चाहे तो आप किसी के पास अनलिमिटेड हो सकते हैं, पर टाइम और एनर्जी हर किसी के पास लिमिटेड ही है, और उसके लिए कोई भेदभाव भी नहीं है, वो सबके लिए सेम है। हाँ, एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है पर टाइम तो सबके लिए सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, तब हम दिन के 24 घंटे का टाइम और हमारी जो लिमिटेड एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं कि हाँ, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और जब ये करेंगे तो फिर कंट्रोल आ ही गया ना, और जब कंट्रोल आ जाता है तो फिर धीरे धीरे हम संतुलन वाले पाथ पे चलना स्टार्ट करेंगे। अब अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? तो अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें दिन में 3, 4 या 5 बार आंखें बंद करके बैठना चाहिए। हम ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, और उस पर बात करें इतना हमारा कोई अनुभव ही नहीं है, या मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, इतनी हमारी औकात ही नहीं है, तो मैं ध्यान पे तो बात नहीं करना चाहूँगा। पर आंखें बंद करके बैठने पे ज़रूर बात कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जब आंखें बंद करके बैठते हैं ना तो बाहर की दुनिया शट ऑफ हो जाती है और हमारे अंदर की दुनिया स्टार्ट हो जाती है। अब हाँ, आंखें बंद करके बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आने दो, उनका तो काम ही आना, क्या ही करें उनका। हमें थॉटलेस स्टेट में जाना ही नहीं है, और वो कोई साधारण काम भी नहीं है। पर हमें खुद के अंदर खुद पे फोकस करना है, और ये तभी हो सकता है जब हम आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। तो आंखें बंद करके बैठना अगर हम सीख गए, सुबह उठने के बाद 11-12 बजे 5 मिनट और बैठ गए, 10 मिनट बैठ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है मैडम, 3-4 बजे और एक बार, रात को सोने से पहले कंपलसरी, तो हम खुद को अवेयर करना सीख जाएंगे। अवेयरनेस के बारे में एक ख़ास बात ये है, मैं आपको अवेयर नहीं कर सकता, आप मुझे अवेयर नहीं कर सकते, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता, आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारी प्रोसेस ना अंदर से बाहर होने वाली है, बाहर से अंदर होने वाली नहीं है।
मतलब मटका नहीं है कि सीधा रखा और पानी कोई भरता जा रहा है, मटका भर गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है ये। तो अगर हम ये कर पाए ना, और अगर हम ये डिसिप्लिन, अब लोग कहेंगे कि अरे सुबह तो मेरे पास टाइम है 5 मिनट का, रात को भी मैनेज कर पा रहा हूँ, दिन भर क्या करें। तो मुझे लगता है दिन भर हम जहाँ पे भी जाते हैं, काम करते हैं, जैसे हम लंच ब्रेक के लिए कहते हैं कि 10 मिनट में लंच करके आता हूँ, वैसे हमें सामने वाले को कहना चाहिए कि मुझे 5 मिनट दो, ये मेरा रिचुअल है, ये मेरा रूटीन है, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरा फिज़िकली फिट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, कंपनी के लिए, फैमिली के लिए, उससे ज़्यादा फिट होना ज़रूरी है। तो मुझे 5 मिनट दीजिए, आंखें बैठना है। तो मुझे लगता है हमें सिर्फ अपने अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। एक टाइम पे हम एक ही चीज़ पे काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इज़ अ बैड आइडिया, उससे आउटपुट इफ़िशिएंसी बड़ा डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम सिर्फ अवेयरनेस पे काम करते हैं। मान लीजिए अगला 1 हफ्ता, 1 महीना हम रोज़ खुद को ये अवेयरनेस का प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। फिर देखिए कुछ दिनों के बाद हमें खुद ही रियलाइज़ होगा कि अरे खुद पे थोड़ा कंट्रोल आ गया है। और एक बार फिर अगर आपको इसका टेस्ट, तो फिर वो लत भी लग जाती है, अच्छी वाली लत ऑफ कोर्स, और उससे फिर डेफिनेटली आई थिंक हमें हेल्प तो होता है, ऐसा मुझे लगता है। अब मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कितना ही बात करो तो कम ही है। दुनिया में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो इस पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेबी स्टेप इज़ अवेयरनेस। लंबा हो गया। बहुत बात कर सकते हैं मेंटल हेल्थ पे, लेकिन करना भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। ये भी एक तरह का शेयरिंग ही है। हम भी जैसे लोगों को सुनते हैं तो सुन के हमारे अंदर भी वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता ही है ना, तो अच्छी बात है। अगले बार भी हम बात करेंगे इस पे, या मैं चाहूँगा कि हम किसी को बुला पाए जो इस पे और प्रोफेशनली बात कर सके, जिनकी बातें सुन के हमें भी हेल्प हो, और अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, देखना चाहता है, तो उन्हें भी हेल्प हो। आई गेस इतना तो हम कर ही सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं और बाकी सब के लिए भी कर सकते हैं। सो काफ़ी है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो इस टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में हम और भी बात करेंगे। आपके भी अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।